नमस्कार दोस्तों, आज हम मानक बुक का अभ्यास 3 करेंगे जिसकी गति 90 वर्ड पर मिनट रहेगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। विराम। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहां पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। विराम। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। विराम। उसके बाद सन 1967 में कटक जिले में चक्रवात आया। विराम। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। विराम। कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। विराम। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहां पर जाएं या कुछ मंत्रियों को भेजें, लेकिन वह तत्काल वहां पर नहीं गए। विराम। 1 महीना इस तरह से हो गया। विराम। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहां पर गए हैं। विराम। स्थिति की भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघर हुए हैं और करीब करीब 4,88,000 एकड़ जमीन पूरे धान की फसल, जो कि एकमात्र वहाँ की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। विराम। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। विराम। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहाँ राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहाँ और कोई इंतजाम नहीं हो जाता। विराम। आपको यह भी पता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे पड़ गई है। विराम। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं। विराम। इसलिए वहाँ के बच्चों की फीस माफ़ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाएं। विराम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नई डिक्टेशन के साथ।